जय हिंद दोस्तों। मैं एयर वेटरन कॉर्पोरल मोहन रंगन चेन्नई से। दोस्तों आपने ये टाइटल देखा होगा, वन रैंक वन पेंशन फायदा नायब सूबेदार। दोस्तों मैं ऐसे सिविलियन यूट्यूबर हो या रोज समाचार पढ़ने वाला या कोट सूट वाला ऐसे हवा में तीर नहीं फेंकता हूं। जो मैं बात करता हूं सच्चाई। ये मामला क्या है, वन रैंक वन पेंशन और नायब सूबेदार का क्या संबंध, ये आपको जानना बहुत जरूरी है। दोस्तों जो नायब सूबेदार है, इनको जो आप लोगों को मालूम है, सर्कुलर 568 के हिसाब से 1/1/2006 से 8,330 मिला है। अब मैं पहले जो बात कर रहा हूं 20 साल वालों का, इनको मिला था पहले 8,330 सर्कुलर 568 की वजह से। फिर दोस्तों एक सर्कुलर निकला था, सर्कुलर 430। इसमें अन्य नायब सूबेदार 20 साल वालों का कोई ज्यादा फायदा नहीं था, इसलिए 8,330 चलता रहा। और उसके बाद एक सर्कुलर निकला था 2012 में। ये 2012 में जो सर्कुलर निकला था, सर्कुलर नंबर 501। ये 501 में ज्यादा फायदा नहीं था इनको, नायब सूबेदार 20 साल वालों का, तो 8,330 ही चलता रहा। नहीं, 8,330 को जो है वही चलता रहा। फिर उसके बाद वन रैंक वन पेंशन आया। वन रैंक वन पेंशन में 8,740 मिला, यानी कि कुल बढ़ोतरी कितना हुआ, सिर्फ 400 के आसपास। ये 400 के आसपास जो मैं बता रहा हूं 2012 और 14 में। दोस्तों अभी आपको ये जानना जरूरी है कि इसके बाद उसी टाइम एक एक एक्स ग्रुप हवलदार को क्या मिल रहा था, सर्कुलर 568 की वजह से एक्स ग्रुप हवलदार को मिला 6,960। ये 1/1/2006 से लेके 2009 तक। फिर उसके बाद जो है ये बढ़ते बढ़ते वहां से पहुंचा 7,000। नहीं, वहां मतलब 2009 में कोई फायदा नहीं था। फिर बाद में इनको जो है 2012 में इनको मिला था 7,760। ये सर्कुलर नंबर 5011 की वजह से। फिर वहां से जब वन रैंक वन पेंशन आया 7,760 से ये जंप मारा, कितना है 9,055, 9055। अब दोस्तों मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि एक जो नायब सूबेदार है, एक गेजेटेड ऑफिसर रैंक है क्लास बी। एक जो नायब सूबेदार जो है 1/1/2006 से लेके 2012 तक और 14 तक, 14 जून तक जो है हमेशा जो है एक एनसीओ से ज्यादा ही ले रहा था, क्योंकि हवलदार तक जो है एनसीओ माना जाता है, उसके बाद नायब सूबेदार से जेसीओ माना जाता है, वहां तक जो है ये ज्यादा ही ले रहा था। और अचानक जो है वन रैंक वन पेंशन में एक जेसीओ का कम हो गया। जेसीओ का कितना हुआ 8,740 और एनसीओ का कितना हुआ 9,055। एक बहुत बड़ा अनामली था। अब 24 साल वाला का अगर आप देखोगे, 24 साल वालों को भी जो है 8,330 था, लेकिन 1/1/2009 से 24 साल का जो है एक नायब सूबेदार का हो गया था 9,382।
और ये वन रैंक वन पेंशन में ये जाके पहुंचा 9,429, सिर्फ 47 रुपए का बढ़ोतरी हुआ। उसी दौरान एक एक्स ग्रुप हवलदार का क्या हुआ? एक्स ग्रुप हवलदार जो 6,960 जो ले रहा था, वो 2001 में वो ले रहा था 7,760, 7760 ले रहा था। और वहां से जंप कितना मारा हुआ ओआरओपी में? 9,793। देखो, जो बंदा 7,760 ले रहा था वो पहुंच गया था 9,793। तो इसका मतलब है कि यहां भी जो है एक जेसीओ से ज्यादा एक एनसीओ को मिला। और इतना बड़ा जो अन्याय जब हमारे नायब सूबेदारों के साथ हुआ है, किसी ने मुंह नहीं खोला। आज तक जो मुंगेरी लाल, कोट सूट वाला, सिविलियन, कोई भी बात नहीं करता। मैंने इससे पहले भी 2-3 वीडियो इसी के पीछे बनाया, लेकिन हमारे जो लोग हैं ना, वन रैंक वन पेंशन में कितना हड्डी फेंकेंगे वही हम उठा के खाएंगे। तो ऐसे लोगों, मतलब सभी ऐसे नहीं है, कुछ लोग हैं जो मतलब दर्री कुर्सी बिछाने वाले ऐसे सोचते हैं, लेकिन असल में क्या था, यही सच्चाई था। तो हमने क्या किया, हमारे संगठन जो जोवा है, जेसीओस ओआरस वेटरन्स एसोसिएशन, हमने 2 बंदों को बोला था, भाई दोनों का 21 साल का सर्विस है, दोनों जेडब्ल्यू है। हमने उनको समझाया कि भाई तुम केस करो। तो इन्होंने केस किया था 2 साल पहले। जब केस किया था, मैंने उनको यही बोला था कि भाई हार जीत के बारे में सोचो मत, लेकिन एक स्टेटस, एक इज्जत की सवाल है। अगर अपने आप को जेसीओ अगर समझते हो, अगर अपने आप को जो है जेसीओ क्लास बी गेजेटेड ऑफिसर का रेस्पेक्ट चाहिए, तो आपको लड़ना पड़ेगा। ये इज्जत की सवाल है दोस्तों। फिर उसके बाद जो उन्होंने केस किया था, उसका जजमेंट आ गया। जजमेंट में साफ बताया कि किसी भी सूरत में एक जूनियर कमीशन ऑफिसर जो गेसेट मतलब क्लास बी गेसेटेड ऑफिसर कभी भी एक एनसीओ से कम नहीं ले सकता। ये मतलब इनजस्टिस बता दिया उसने। फिर उसके बाद जो है उन्होंने वहां से जो है जेसीडीए यानी कि जॉइंट कंट्रोलर डिफेंस अकाउंट जो एयरफोर्स को उनको आदेश दे दिया कि तुरंत ये अनामली क्लियर करके जो एमसीओ को जो मिल रहा है उससे उसके ऊपर एक दो इंक्रीमेंट रख के देने का ऑर्डर निकल गया। दोस्तों, हम हवा में तीर नहीं फेंकते कि इतना मिलेगा बल्ले बल्ले हो जाएगा। ये जब तक हमारे हाथ में प्रूफ नहीं आता तब तक हम बात ही नहीं करते। ये जो है हर एक के लिए ये लागू होता है, हर एक जेसीओ के लिए। जो भी जेसीओ मतलब नायब सूबेदार जो है, जिसको 9,429 मिला, जिसको 21 मतलब 24,233 अब मिल रहा है, या उससे कम जो सर्विस वाले हैं, सबके ऊपर लागू है। लेकिन 26 वालों का ज्यादा फायदा नहीं है। 26 साल वालों का जो है ज्यादा फायदा नहीं है, क्योंकि 26 साल का एक हवलदार का भी 9,793, तो इतना ही मतलब हमारे नायब सूबेदार का। लेकिन ये जो है 24 साल तक जितने भी नायब सूबेदार है, आप सबको जो है अपना केस दर्ज करना पड़ेगा। दोस्तों, हम धरना किस लिए दे रहे हैं? वन रैंक वन पेंशन में हम ये नहीं बताते कि जैसे ये जंतर मंतर गैंग बोलते हैं ना, 1 रैंक 5 पेंशन, 1 रैंक 8 पेंशन, ऐसे नहीं बात नहीं करते। पहले हम लड़ते हैं, फिर उसके बाद फैसला लेते हैं, जजमेंट आने के बाद हम बात करते हैं। जिस तरह हमने रिजर्विस्ट को बोला था कि भाई केस करो, रिजर्विस्ट का जजमेंट आया था उनके फेवर में। अभी जेसीओ नायब सूबेदार का आ गया फेवर में। अब अगला लड़ाई हमारे जो है ऑनरे नायक और ऑनरे हवलदार का।
क्योंकि पेंशन रेगुलेशन एक्ट जो है उसका धज्जिया उड़ा दिया। और हमारी जो है ना, ये मतलब हम किसी के ऊपर दोष नहीं देते हैं, हमारे अपने बंदों का जो है गलती है, क्योंकि हम इकट्ठे होते नहीं है। दोस्तों ये हमारे जो गौसल साहब का वीडियो हमने देखा, मैंने हरपाल सिंह का वीडियो देखा, कपिल का वीडियो देखा और बाकी लोगों का वीडियो भी हमने देखा। ये जो हवा में तीर मारने वाले या रोज समाचार पढ़ने के लिए जो लोग आते हैं, उनका वीडियो कितने लोग देखते हैं? डालने के तुरंत 2 घंटे के अंदर देखो 5,000 6,000। अरे उसमें तुम्हें क्या मिलेगा? वो तो आपका जो है आपका फायदा उठा रहा हो। हम आपको सच्चाई बताना चाहते हैं, हम मतलब अपनी लड़ाई अपनी जंग खुद लड़ना चाहते हैं। कहते हैं ना, जब तक बच्चा नहीं रोता मां दूध नहीं देती। अगर आप वाकई में अपना हक चाहते हैं तो 14 नवंबर 2022 जंतर मंतर आपको आना पड़ेगा अपने संगठन के साथ। दोस्तों उस दिन हम फैसला करेंगे, अगर आप लोगों के अगर सहमत है, अगर आप लोग का स्ट्रेंथ हम देखेंगे कितनी मतलब मर्द है कितनी नामर्द है, हम देखेंगे उस दिन। ये हम आपके साथ है, हम आपके साथ, मैं उनके ऊपर भरोसा नहीं करता हूं। उस दिन देखेंगे कितने लोग आते हैं, उसके अनुसार जो है हम आगे के हमारे जो प्रोग्राम्स जो भी है, क्योंकि हमारे ये एक दिन का ये मतलब लड़ाई नहीं है। अगर हमें अपने हक चाहिए, क्योंकि 1 रैंक 1 पेंशन आपको बहुत बार हमने समझाया और कपिल ने बहुत प्यार से भी समझाया कि किस तरह अफसेस ने हमारा पैसा हमारा हक छीन लिया। जो मतलब एक बार गया गया, लेकिन अब के बाद जो 1 रैंक 1 पेंशन 2 में अगर हमें कुछ चाहिए तो हमें एक साथ होके लड़ना पड़ेगा। दोस्तों ये नायब सूबेदारों का जो है, अगर किसी को मतलब इसके बारे में कोई भी शक है, मेरे से आप संपर्क कर सकते हैं। और आप लोगों को मालूम है मेरा फोन नंबर 9962100315। दोस्तों मैं जनरली ये मेरा जो है वीडियो शेयर करने के लिए या सब्सक्राइब करने के लिए मैं नहीं बताता हूं, लेकिन ये जो वीडियो है उन नायब सूबेदारों तक जाना चाहिए और उनकी फैमिलीज के पास जाना चाहिए ताकि उनको भी इसका फायदा मिले। जय हिंद, वंदे मातरम, भारतीय सेना जिंदाबाद, भारतीय सेना की एकता जिंदाबाद। जय हिंद।